सावन में डेली ही कुछ मीठा बनता है, तो वैसे में आप इस मिठाई को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है घर में बनाना, अगर आप सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो। यहाँ पे ले लिया है मैंने मेल्टेड घी, आधी कटोरी घी का इस्तेमाल किया है, और साथ ही 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। आप यहाँ पे अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे अच्छे से स्मूथ सा मिक्स कर लेंगे, मतलब कि एक बैटर तैयार करेंगे। और इसका बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए, और इसे आपको कम से कम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो मैं इसे ढक के अभी रख दूँगी साइड में। अब हम यहाँ पे डो लगाएंगे, जो हम मिठाई बनाने वाले हैं। तो आज ये जो मिठाई बनेगी मैदे से ही बनती है, तभी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने एक बाउल में 1.5 कटोरी मतलब कि 1.5 कप मैदा लिया है। अब यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लेंगे और इसे हम गूँथ लेंगे। तो आटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, केवल पानी डाल के सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। बस ध्यान रखिएगा पानी हल्का सा वार्म वाटर होना चाहिए। इस तरह से इसे बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इसे फिरनी बोला जाता है, और सावन में तो हमारे तरफ बिल्कुल ही बनता है। इसी चीज़ को मैंने घर पे बनाया है। तो आटा देखिए मैंने लगा लिया है। अब लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच घी, और अच्छे से एक बार मसलते हुए गूँथेंगे। यहाँ पे डो को कम से कम आपको 10 मिनट तक गूँथना है, उससे रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आटे में लचीलापन आएगा, इसी से हमारा जो मिठाई बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो घी डालकर अच्छे से मसलिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है, और इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ गया है। तो अब क्या करेंगे, सारा का सारा आटा ले लेंगे सरफेस पे, और इसे थोड़ा सा और मसलेंगे। तो जितने अच्छे से आप इसे मसलोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस स्टेप को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है। अब क्या करेंगे कि इसे ढक देंगे, और 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मैदा तुरंत अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच अच्छे से नहीं होगा, इसलिए इसे रेस्ट पे ज़रूर रखिएगा। इससे स्ट्रेच बहुत अच्छे से होता है। बस इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगता है फ्रेंड। तो अब इसे हम क्या करेंगे, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो इसे हम कट कर लेंगे बराबर हिस्सों में, मतलब कि सारी लोइयाँ बराबर होनी चाहिए। 1.5 कप मैदा में यहाँ पे हमारा 5 लोई बनकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसे उसी बाउल में रख देंगे जिसमें हमने आटा लगाया था। तो सारा का सारा मैंने बाउल में ही रख दिया है। अब इसके ऊपर से 1 चम्मच घी और डालेंगे, और सारी लोइयों में घी को अच्छे से लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही लचीला होगा, और जितना लचीला होगा उतना आसान होगा आपको इस मिठाई को बनाने में। अब इसे हम कवर करके फिर से 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और देखिए इतने देर में कितना अच्छे से लचीला हो गया है हमारा डो, देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे डो को एक प्लेट में इस तरह से रखेंगे, हल्का हल्का इसे अच्छे से रोल कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पहले रोल करके हमने रखा था उस लोई को लेंगे, और उसमें हम बीच में इस तरह से होल करते जाएंगे, और उसी तरह से जो लास्ट में हमने लोई लिया है उसे लास्ट में करना है। और देखिए इस तरह से आपको सारे में कर देना है। और जो देखिए हमने घी और कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया था वो भी अच्छे से सेट हो गया है, कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अच्छे से डीप करेंगे लोई को, और इससे हमारी मिठाई बहुत ही लचीली, मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से कोट करना है, सारी लोइयों को हम अच्छे से इसमें कोट करेंगे, और इसी तरह से इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। और इस स्टेप को आपको कम से कम 10 बार करना है। जितनी बार करेंगे उतनी अच्छी आपकी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। अब क्या करेंगे, 5 मिनट हो गए हैं, तो फिर से एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से हल्का हल्का खींचेंगे। जितना खींचा है उतना ही खींचना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा। टूट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि टूटे ना। और इसे फिर से हम रोल कर देंगे, बिल्कुल जैसा डोनट पहले बना था उसी तरह से बना देना है। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ पे हम सारा बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस स्टेप को मैंने कम से कम 10 बार किया था। जितनी बार आप करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने अगेन एक बार कर लिया है। अब क्या करेंगे कि इसे फिर से घी और अरारोट वाला जो हमने घोल तैयार किया है उसमें डिप करेंगे। सारी लोइयों को इस तरह से डिप करके फिर से इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर से इसी स्टेप को आपको कम से कम 10 बार करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, कम से कम 10 बार तो कीजिएगा ही फ्रेंड, और इसे ढक ढक के छोड़ते जाइएगा 5 मिनट के लिए। और फिर से आपको इसी तरह से खींचना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिया है जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, लेकिन आपको मैं सारा स्टेप दिखा रही हूँ, पूरा स्टेप ही देखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपको कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो पूरा एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है जिससे कि आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बने। और देखिए कितने अच्छे से इसमें अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लेयर आने लगा है। और यहाँ पे ये नूडल से भी पतली बनकर तैयार होगी। नूडल तो थोड़ी मोटी होती है, उससे भी पतली बनकर तैयार होगी। और जब आप इतनी आसानी से इसे घर में बना सकते हैं तो बाहर से क्यों लाना। बाहर का पता नहीं कैसा घी, ऑयल या फॉर्चून का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे घर में घी में बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। घी में ही बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगता। तो देख सकते हैं कितनी पतली पतली तार बनी हुई है। और ये जैसे ही तैयार होगा इसका एक एक लेयर दिखेगा फ्रेंड। तो एक को लेंगे और प्लेट में अच्छे से इसे फ्लैट कर देंगे और घी हल्का गर्म रहे तब इसे डालना है। और लो से मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे फ्राई करना है। स्पून की मदद से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालिएगा और इसे हल्का हल्का चलाते रहिएगा जिससे कि इसका हर एक लेयर निकल कर आए। देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका लेयर आ रहा है। तो लो से मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे फ्राई करना है। और इसे फ्राई करने में आपको कम से कम 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। अभी आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा अच्छे से लेयर, लेकिन जैसे ये फ्राई हो जाएगा और हल्का ठंडा होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना अच्छा लेयर निकल कर आया है। गरम गरम में बिल्कुल भी आपका इसका लेयर निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूटने लगेगा। इतना खस्ता बनता है ये। और इसी तरह से यहाँ पे हम सारा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पे मैंने पैन में लिया आधी कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। साथ ही फ्लेवर के लिए डाल देंगे 2 से 3 इलायची। बहुत ज़्यादा यहाँ पे तार वार चेक नहीं करना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगा उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत गाढ़ी चाशनी कर देंगे तो क्या होगा कि वो मिठाई के ऊपर जम जाएगी और बहुत पतली रहेगी तो घुलने लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसमें कोई भी तार नहीं बनाना है। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो इसमें मैंने डाल दिया 2 से 3 ड्रॉप लेमन जूस। इससे क्या होगा कि चीनी की कोई क्रिस्टल नहीं जमेगी। और चाशनी को 2-3 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हमने जो मिठाई बनाई है उसे डालेंगे और इसे हल्का हल्का इसके ऊपर चाशनी को डालेंगे और इस तरह से इसे ऊपर नीचे अच्छे से चाशनी में डुबा देंगे। और इसी तरह से जितनी मिठाई एक बार में आ जाएगी पैन में उतना डालेंगे और इसे चाशनी में अच्छे से कोट करेंगे जिससे कि एकदम जूसी बने और ऊपर से क्रिस्पी। तो मैं अभी क्या करूँगी कि इसे निकाल लूँगी, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप इसे चाशनी में रखेंगे तो देखिए टूटने लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। अब इसी तरह से जो बचा हुआ मिठाई है उसे भी इसी में डाल के 30 सेकेंड के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारी मिठाइयों को बना लिया है और देख सकते हैं फ्रेंड कितना गजब का दिख रहा है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी, बहुत ही गजब का लगता है फ्रेंड। एक बार आप भी ज़रूर बनाइए। सुन सकते हैं कितना खस्ता बना हुआ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें।